नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यदि आपने इस विषय का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमने जो कट ऑफ तैयार की है वो यूपी टीजीटी कॉमर्स 2013 की जो परीक्षा हुई थी उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में जो लिखित परीक्षा के अंक थे उन अंकों के आधार पर हमने इसका एनालिसिस किया और जो वर्तमान में जो परीक्षा हुई है उसके अंकों का एनालिसिस किया और यहाँ बहुत सारे लोगों से जानकारी की। उसके बाद हमने यहाँ ये कट ऑफ तैयार की है। यदि आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो इस संदर्भ में मैं एक एक्सपेक्टेड आंसर की पहले ही अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि किस वर्ग की कितनी कट ऑफ रहेगी। यहाँ जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं ये एक अनुमान मात्र है और ये पिछली परीक्षाओं को आधार मानते हुए कैलकुलेट की गई है। वास्तव में इतनी कट ऑफ हो सकती है या इससे थोड़ी बहुत ऊपर भी जा सकती है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि बिल्कुल सही अनुमान लगा सकें कि कट ऑफ क्या जाएगी। फिर भी एक अनुमान आपके लिए लगा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। इस वीडियो में जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वह अंकों में नहीं बता रहे हैं, वह आपके द्वारा सही आंसर दिए गए प्रश्नों की संख्या के आधार पर बता रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हम बात करते हैं 2013 यूपी टीजीटी कॉमर्स की जो बालिका वर्ग की परीक्षा हुई थी। वहां ओबीसी वर्ग की 2 सीटें थीं, जनरल वर्ग की और एससी वर्ग की कोई सीट नहीं थी। ओबीसी वर्ग की 2 सीटों पर 97 तक मेरिट गई थी और जो इस साल 2016 की जो परीक्षा हुई है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। आइए इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। जनरल कैटेगरी में 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर 100 से लेकर 105 क्वेश्चन तक जिस व्यक्ति के सही हुए हैं उनको यहाँ इंटरव्यू में बुलाए जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी में मात्र 1 सीट है और यहाँ जिस व्यक्ति के 95 से लेकर 100 अंक तक हैं, जिसने 95 से लेकर 100 क्वेश्चन ठीक किए हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी 2013 कॉमर्स बालक वर्ग की। यहाँ जो सीटें थीं 2013 में जनरल वर्ग की कुल 21 सीटें थीं और यहाँ जिस व्यक्ति ने 113 क्वेश्चन तक जनरल वर्ग के ने ठीक किए थे वहाँ उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी वर्ग की केवल 12 सीटें थीं और जिस व्यक्ति ने 114 क्वेश्चन तक ठीक किए थे उनको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और एससी वर्ग के यहाँ 10 सीटें थीं और जिन लोगों के 107 क्वेश्चन तक ठीक हुए थे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यहाँ पिछले साल जो परीक्षा 2013 की हुई थी उसके मुकाबले इस साल का जो प्रश्न पत्र है 2016 टीजीटी परीक्षा का वो थोड़ा कठिन बताया जा रहा है। हमने इस संदर्भ में बहुत से लोगों से बात की, उनसे राय ली और खुद भी पेपर चेक किया तो हमें भी ऐसा लगा कि वो प्रश्न पत्र उस प्रश्न पत्र के मुकाबले थोड़ा कठिन है। जब कठिन होगा तो थोड़ा मेरिट लो जाने की संभावना रहेगी। आइए अब बात करते हैं यूपी टीजीटी 2016 कॉमर्स विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ जर्नल में इस बार 22 सीटें हैं। पिछली बार हम चेक करें तो 21 सीटें थीं, इस बार 22 सीटें हैं। थोड़ा प्रश्न पत्र का जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस बार ज़्यादा है तो यहाँ जो कट ऑफ जा सकती है सामान्य वर्ग की वो न्यूनतम कट ऑफ जो होगी 108 से 113 तक जा सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। और यहाँ ओबीसी वर्ग की इस बार केवल 7 सीटें हैं। पिछली बार ओबीसी वर्ग की 12 सीटें थीं, अब सीटें यहाँ कम हो गई हैं तो यहाँ 114 क्वेश्चन वालों को इंटरव्यू में बुलाया गया था 2013 की परीक्षा में। तो इस बार ऐसा अनुमान है कि 110 से लेकर 115 अंक वालों तक को इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में पिछली बार 10 सीटें थीं। 10 सीटों पर जो न्यूनतम मेरिट गई थी वो 107 अंक गई थी और इस बार यहाँ केवल 5 सीटें हैं, यानी सीटें पिछली बार से कम हैं, परंतु परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल पहले के मुकाबले थोड़ा अधिक है।
तो इसलिए यहाँ 100 से लेकर 105 अंक तक मेरिट जाने की संभावना है। यानी 100 से लेकर 105 तक जिन लोगों के क्वेश्चन ठीक हुए होंगे उनको संभवतः इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है। इस वैकेंसी में एसटी वर्ग की कोई भी सीट नहीं है। यदि किसी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी ने यहाँ आवेदन किया है तो यहाँ उसको जनरल कैटेगरी में उसको फाइट करना होगा और उसी के आधार पर उसकी मेरिट वहाँ तय की जाएगी। यहाँ हमने अन्य जो वर्ग हैं, भूतपूर्व सैनिक आदि, उनकी कट ऑफ का जिक्र नहीं किया है। उनकी जो कट ऑफ होगी वो भी इन कट ऑफ से थोड़ा नीचे जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।